हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इसमें क्या क्या चीज़ है यानी कि इसका बेसिक क्या है वो सबसे पहले समझा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए एक रेखाखंड है ए बी, जिसको हमने नाम दे दिया ए और बी। ये एक रेखाखंड है जिसका पहला बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। अब पहला बिंदु ए है तो ए के कुछ निर्देशांक होंगे, तो इसके मैं निर्देशांक मान रहा हूँ x1, y1। मेरी इच्छा है, मैंने x1 और y1 मान लिया। दूसरा बिंदु है जिसके मैं निर्देशांक मान रहा हूँ x2, y2। ठीक है, जैसे ये एक रेखाखंड है, इसको मान लेंगे a, ये हो जाएगा b। इसके निर्देशांक होंगे x1, y1, इसके निर्देशांक x2, y2। हम पढ़ रहे हैं विभाजन बिंदु के निर्देशांक, यानी कि ये जो रेखाखंड है इसे हम किसी भी एक बिंदु से तोड़ेंगे। यानी कि मान लो ये इसे यहाँ से तोड़ेंगे तो ये होगा इसका बिंदु जहाँ से ये विभाजित हो रहा है। जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ ये है ए, ये है बी। इसको यहाँ से अपन तोड़ रहे हैं तो ये कौन सा बिंदु होगा? विभाजन बिंदु। कौन सा बिंदु? विभाजन बिंदु। तो ये एक ए बी रेखाखंड है, इसका मैं एक विभाजन बिंदु मान रहा हूँ ओ। तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे x, y। अब ये जो विभाजित हो रहा है ये किस अनुपात में हो रहा है? अब अनुपात आपको पता चलता है? नहीं। मान लो जैसे एक 10 नंबर का मैंने आपके टेस्ट लिया। कितने नंबर का टेस्ट लिया? 10 नंबर का टेस्ट लिया। उसमें से मेरे तो नंबर आए हैं 8 और आपके नंबर आए 6। तो अपने जो नंबर है वो किस अनुपात में, वो अगर ज्ञात करना हो तो अनुपात लगाएंगे। 2 के पहाड़े से कट रहा है, ये 4 बार और ये 3 बार। तो अपने दोनों के नंबर किस अनुपात में आए हैं? 4:3। उसी तरह से ये जो रेखाखंड ए बी ये किस अनुपात में विभाजित हो रहा है वो, तो अपने को अनुपात नहीं पता है तो अपन मान लेंगे m1:m2। क्या मानेंगे? AO को तो मान लेंगे m1 और अनुपात m2। ठीक है, अब इसके 2 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र हैं? 2 सूत्र। x का मान ज्ञात करने का और दूसरा है y का मान ज्ञात करने का। x का मान कैसे ज्ञात करते हैं? x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। आपको याद कैसे रखना है? m1 लिया है तो उसके साथ 2 लेना है और 2 लिया है तो उसके साथ 1 लेना है। तो 12, 21 ऐसे याद रख सकते हो। तो m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ये तो हो गया x का। y का कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ नहीं करना है, x की जगह y लिख दो। तो m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। यहाँ तक क्लियर है आपके? ये किसके निर्देशांक है? विभाजन बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके 2 सवाल और आते हैं। जैसे मैं आप सभी को x अक्ष और y अक्ष तो पता है, x अक्ष और y अक्ष कैसे समझोगे? मान लो मेरा ये हाथ है, ये हो जाएगा x अक्ष यानी कि सीधा, और y अक्ष इस हाथ को मान लो, ये जो मेरा हाथ है ये हो जाएगा y अक्ष। ठीक है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष। x अक्ष पर x का मान कितना होगा? जैसे मान लो ये 0 है तो 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 ऐसे। ठीक है, तो x अक्ष पर x का मान तो कुछ ना कुछ तो होता है कि नहीं होता है? आप सभी को पता है x अक्ष पर x का मान तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन x अक्ष पर y नजर आ रहा है, मेरा ये वाला हाथ आपको इस पर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। और नहीं नजर आ रहा है मतलब y का मान कितना होगा? 0। यानी कि जब भी लिखा हुआ हो x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु, तो इसका मतलब क्या है? x का मान तो x लिखना है और y का मान कितना होगा? 0। और दोनों के मान अपन ज्ञात नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले हम y वाला सूत्र लगाएंगे जिससे हम अनुपात ज्ञात करेंगे। आगे समझाऊंगा। आपको यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखना है कि x अक्ष पर बिंदु कौन सा होगा? x, 0 और दूसरा है y अक्ष पर बिंदु, और y अक्ष पर बिंदु कितना हो जाएगा? y अक्ष पर x का मान तो हो जाएगा 0, लेकिन y का मान कुछ ना कुछ होगा। यहाँ तक ठीक है? ये केवल आपको ध्यान रखना है, इतना आप सभी को पता है तो इस प्रश्नावली में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सबसे पहले वापस सूत्र रिवाइज कर लो एक बार। x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। इसी तरह से y वाला सूत्र वो कैसे होगा? m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या
1 को, प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न क्या दे रखा है अपने को, देखो प्रश्न में लिख नहीं रहा हूँ, आप सभी के पास किताब होगी, उसमें आप प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक मतलब हमें x, y के मान ज्ञात करने हैं। आगे बोला है जो बिंदुओं, देखिए बिंदु O लिखा हुआ है, मतलब ये हमें A का और B के निर्देशांक दे रखे हैं। कितने हैं, -1,7 और 4,-3। तो देखिए सबसे पहले हम एक देखिए चित्र बनाकर जैसे आप समझोगे ना, तो आप सभी को ज़्यादा दिनों तक आपको ये याद रहेगा, आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। डायरेक्ट अगर मान लिखोगे तो कंफ्यूज होगे। तो इसको मान लेंगे, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु O, ठीक है। तो इसमें अपने को निर्देशांक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, -1,7। तो A के निर्देशांक है -1,7 और B के निर्देशांक है 4,-3, ठीक है। आगे बोला है को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3, मिलाने वाला रेखाखंड 2:3। देखिए अनुपात लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है m1 और m2 का मान दे रखा है। m1 और m2 का मान कितना दे रखा है, 2:3। अपने को ज्ञात क्या करना है, x और y का मान, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये x1 y1, तो x1 का मान -1, y1 का मान 7, यहाँ तक ठीक है। x और y का मान ज्ञात करना है। m1 कितना है, बराबर 2, m2 बराबर 3, ठीक है। x2 का मान कितना आ जाएगा, 4, और y2 का मान -3। x और y के मान अपने को ज्ञात करने हैं, x और y के मान अपने को ज्ञात करने। अब तो मेरे 100% आप सभी के समझ में आ रहा होगा, इस तरह से लिख दिया है, अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो x का मान कैसे ज्ञात करते हैं अपन, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू m1 का मान कितना है, देखो देख कर लिखना है, कुछ नहीं करना है। m1 का मान 2, x2 का मान देखो कितना है, 4, प्लस m2 का मान कितना है, 3, x1 का मान -1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। तो x बराबर 2 को गुणा करेंगे 4 से, कितना बनेगा 8, माइनस को गुणा करेंगे प्लस से, प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 2 और 3 कितने बनेंगे 5। तो x बराबर 8 में से 3 गया तो 5 अपॉन में 5 का भाग 5 में देंगे तो x बराबर 1। तो यानी कि x का मान कितना आया, 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए बिल्कुल इजी है ना, इजी है, ठीक है। y का मान देखो, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो y बराबर m1 का मान कितना है 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान कितना है 7। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मुझे ये सूत्र याद है और दूसरे ये सारे मान दे रखे हैं, इन सभी मान को यहाँ से देखकर मैं इस सूत्र में लिख रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ मैं रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और ना ही पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल ईजी है, सूत्र याद करो, वैल्यू देखो और पुट करो, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 3, y बराबर देखिए माइनस प्लस माइनस, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। अब यहाँ पर है ही नहीं, प्लस माइनस का झंझट नहीं है, तो 7 को 3 से गुणा करो, प्लस का ये 21 अपॉन 2 और 3 कितने बनेंगे 5। अब अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, सर माइनस है तो ये देखिए कैसे ही करते हो, मुझे समझ नहीं आता आप इतना गलत कैसे कर लेते हो। देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, 1 प्लस 1 माइनस मतलब क्या है, सीधी सी बात है, बाकी होगी 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15, और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 15 आएगा। तो y बराबर कितना आएगा, ये 15/5, 5 का भाग 15 में देंगे तो y बराबर 3। तो उस बिंदु के निर्देशांक कितने आए 1,3, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसे एक बार आप उतारिए, फिर हम अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे।